बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज हम दुआज़ारा के ऊपर बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ों को आगे करने की ज़रूरत है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से और जबरान नासिर की तरफ से। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो उठा लिया गया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर कर दी गई है। पटिशन के अंदर क्या क्या मौक़िफ़ लिया गया है, पटिशन के अंदर किस तरह की प्रेयर की गई है और पटिशन के अंदर क्या मुतवक्के है कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आ सकता है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी एक अहम डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है कि मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से फौरी तौर पर पासपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया गया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब दुआ ज़हरा को अब मुल्क से बाहर ले जाना इनके लिए नामुमकिन बना दिया जाए। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से ये एक तासुर दिया जा रहा था हनीमून के नाम पर या बगैर किसी मतलब सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर जो है वो ज़हीर की तरफ से एक स्टोरी सामने लाई जा रही थी कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और वो यकीनी तौर पर आप तमाम लोग जानते हैं कि उसके पीछे क्या अज़ाइम थे, क्या मकासद थे। इन चीज़ों को रोकने के लिए मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक बड़ा इक़दाम उठा लिया गया है, ख़त लिख दिया गया है। जो आपकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्होंने पासपोर्ट इशू करना है, वीज़ा इशू करना है या इमिग्रेशन के प्रोसेस में से गुजारना था, वो उन चीज़ों को रोकने के लिए मेडिकल बोर्ड के आने के बाद एक ख़त लिख दिया जा चुका है। और इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन नहीं होगा कि अब बच्ची को बैरून मुल्क कहीं ले जाया जा सके। सिंध हाई कोर्ट में आज तकरीबन सुबह 10:30 बजे ये पटिशन दायर की गई है और ये पटिशन स्पेशली दायर की गई है दोबारा दुआ ज़हरा को कराची तलब करने के लिए और बाजियाब करवाने के लिए, जो कि इस वक्त मुगविया है और जो FIR के मुताबिक मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म ज़हीर और बाकी उसके ख़ानदान के लोग जो मुल्ज़मान हैं उन लोगों की इल्लीगल कस्टडी से, उन लोगों की इल्लीगल कन्फाइनमेंट से, जहां उन्होंने उसको हब्से भेजा में रखा हुआ है, उससे बाजियाब करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे ये पटिशन दायर की गई है। पटिशन के अंदर किन किन को पार्टी बनाया गया है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। प्रेयर क्या की गई है और कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस पटिशन के अंदर सबसे ज़रूरी तौर पर जो आपके जो पार्टी बनाने वाले चीज़ें होती हैं हाई कोर्ट के अंदर, जब आप पटिशन फाइल करते हैं तो सूबा सिंध को बनाया गया है, उसके बाद IG सिंध को बनाया गया है, AIG सिंध को बनाया गया है, AIG इन्वेस्टिगेशन जो कि कराची के AIG इन्वेस्टिगेशन है उनको बनाया गया है, SHO को बनाया गया है जिस थाने की FIR है, और आप सब लोगों के बहुत ही प्यारे DSP शौकत शानी साहब को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया है। उसके अलावा फेडरेशन को, वफाक को भी पार्टी बनाया गया है और सबसे ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर ज़हीर को भी, मरकज़ी मुल्ज़म को भी इसके अंदर 7वें नंबर पर पार्टी बनाया गया है। उसके अलावा 8वें नंबर पर पार्टी बनाया गया है डेटनी को, जो कि मगविया है, बाजियाब करवाया जाना है जिसको, दुआ ज़हरा को, उसको भी इसके अंदर पार्टी रखा गया है एज ए डेटनी। और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है ये और हाई कोर्ट के पास फाइल हो चुकी है। उम्मीद है कि इसके ऊपर कल की डेट में हेयरिंग होगी। नॉर्मली पहले ही दिन जो है वो ऑर्डर कर दिया जाता है कि पुलिस को कह दिया जाएगा कि वो फौरी तौर पर बाजियाब करवाएं दुआ ज़हरा को, और जो नेक्स्ट डेट दी जाएगी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से उसके अंदर उसको पेश किया जाए। जो चीदा पॉइंट्स हैं, जो मेन कंटेंशन है मेहदी अली काज़मी साहब की, जिन चीज़ों को जबरान नासिर साहब ने इसके अंदर उठाया है और जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से डिमांड की है, उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि जनाब अली मेडिकल हो चुका है। पहले सारे मामलात का जिक्र किया गया है, कैसे कैसे ये सारी एपिसोड्स चली, कैसे पहले हम सिंध हाई कोर्ट में आए, सिंध हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा नोटिस किए लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, और पुलिस की इस नाकामी की वजह से, इस पुलिस के इस तरह के रवैये की वजह से सिंध हाई कोर्ट को एक IG साहब को रिमूव करना पड़ा और हुकूमत को ऑर्डर करना पड़ा कि एक नया IG लगाएं। लेकिन अब चूंकि ये सारी चीज़ें खुल चुकी थी, उसके बाद मेडिकल के बारे में जिक्र किया गया कि एक मेडिकल कंसल्टेंट ने उसको 16-17 साल का डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने वालदैन से उस बंदे की तरफ बच्ची को दे दिया, उस कस्टडी में दे दिया जहाँ उस बच्ची को हब्से भेजा में रखा हुआ है। अब चूंकि मेडिकल बोर्ड बन चुका था, बहुत बड़ा मेडिकल बोर्ड था और बड़ी ही ऑथेंटिक किस्म की मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन आ चुकी है, हर तरह से बच्ची का एग्जामिनेशन किया जा चुका है और जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बच्ची माइनर डिक्लेयर कर दी गई है। लिहाजा ये पटिशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाती है इस प्रेयर के साथ कि जनाब अली बच्ची को प्रोड्यूस करवाएं। बच्ची को प्रोड्यूस करवाने के साथ साथ जो हमने खत लिख दिया है, जो आपके हुकाम होते हैं जिनके पास आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन का मामला होता है, उनको भी रोका जाए, ज़हीर को भी रोका जाए कि कहीं वो बच्ची को लेकर बैरून मुल्क ना चला जाए। कल इस पटिशन के ऊपर जो है वो समाअत मुतवक्के है सिंध हाई कोर्ट के अंदर
और उम्मीद ये रखी जा रही है कि कल ही ऑर्डर कर दिया जाएगा कि एज सुन एज पॉसिबल बड़ी मुख्तसर सी तारीख के अंदर बच्ची को बाजियाब करवा के हब्स बेजा से सिंध अदालत के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद की फिर जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और आप लोग खुद भी उन चीज़ों को देखेंगे। जो इकदाम उठाए जाने थे मेहदी काज़मी साहब की तरफ से बर वक्त उठा लिए गए हैं और शामत आ गई है, बाहर नहीं कहीं ले जाया जा सकेगा। बहुत जल्द दुआ ज़ारा इंशाल्लाह ताला कराची जाएगी और कराची जाने के बाद फिर वापस लाहौर ज़हीर की जो फ़्लाइट होगी वो सिर्फ अकेले होगी और इंशाल्लाह ताला तो मज़ीद इसके अंदर जो भी अपडेट होगी मैं उसके साथ आपको अपडेट करूंगा। पटिशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर आप लोग उसकी कॉपी चाहें तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।